So hello guys, this is Siddharth Singh Bhadoria. Today we will start. Basically, मेन आइडिया मेरा ये है कि आज आप लोगों को सिखाएं डिसजॉइंट सेट यूनियन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DSU। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, बट मेरे को खुद अभी समझ में आया है। इसका मतलब ये है कि सिंपल है, बट लोगों को इससे लगता है डर। डरने की कोई बात नहीं है। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो ये कुछ तैयार किया गया है आप लोगों के लिए। तो बेसिकली आइडिया आपके पास ये है कि लेट्स एज्यूम n is equal to 10 elements. Like we are taking graph disjoint set union in nothing, but it's all about graph जिसके एलिमेंट्स हैं 10, मतलब नोड्स हमारे 10 होंगे, वर्टेक्स 10 होंगे, एजेस 5 दिए गए हैं। दिस इज एन एग्जांपल एंड वी विल सॉल्व इट. We will actually write complete C++ code that how we are actually going to do it, and this will make it different. Okay, so 10 वर्टेक्स है, 5 एजेस दिए गए हैं। डिसजॉइंट सेट यूनियन तुम्हारा वर्क ही एजेस पे करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एजेस 1 is connected to 2, 3 is connected to 4, 4 is connected to 5. You can see 4 is connected to 5, 8 is connected to 7, 6 is connected to 9. इसमें करते कुछ नहीं है, सबके बाप ढूंढते हैं। ठीक है, ये जो होती है पहली एरे, ये बेसिकली स्टोर करती है तुम्हारे ये जो ऊपर दिए गए हैं इंडेक्स। ये इंडेक्स बेसिकली डिनोट करते हैं कि तुम्हारा कौन सा एलिमेंट है। तो तुम्हारे पास 10 एलिमेंट है, जीरो तो एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, तो लेट्स से इसका बाप 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ना है उससे। अब देखो स्टार्टिंग में जो भी एलिमेंट है उसका बाप खुद वही है, कोई चेंज नहीं करते हम लोग। स्टार्टिंग में जो भी है एलिमेंट उसका बाप खुद वही है, क्योंकि अभी हमको नहीं पता है कि कौन सा एजेस किसको जोड़ रहा है, कौन सा एज किसको जोड़ रहा है। 0 का बाप 0, 1 का बाप 1, 2 का बाप 2, 3 का बाप 3, सॉरी 3 का बाप 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9 एंड 10 का 10। ये अपने बाप डिसाइड हो गए। ओके, अब बात आती है एजेस की। तो हमको DSU से फाइंड करना है कि कितने कंपोनेंट हैं ग्राफ में। तो बेसिकली देखो 1 से 2 कनेक्ट है, फिर उसके अलावा ना 1 से कोई कनेक्ट है ना 2 से कोई कनेक्ट है, तो 1 2 एक अलग कंपोनेंट बन जाएगा, 1 और 2 करके, वो दिस 1 और 2 का ये वाला कंपोनेंट। फिर 3 से 4 कनेक्ट है, 4 से 5 कनेक्ट है, तो 3 4 5 को मिला के बन जाएगा एक और कंपोनेंट, 3 4 5। वी कैन सी इन एजेस, वी आर अभी केवल समझ रहे हैं कि कैसे बन रहा है। दूसरा कंपोनेंट बन जाएगा 3 4 5 का। तीसरा कंपोनेंट बनेगा 8 और 7 का, क्योंकि ये अलग है, ना 7 से कोई कनेक्ट है ना 8 से कोई कनेक्ट है, आपस में एक दूसरे है। तीसरा कंपोनेंट 8 7 का बन जाएगा। फिर चौथा कंपोनेंट किसका बनेगा, 6 9 का बनेगा, ये 6 9 का चौथा कंपोनेंट। अब हम देख सकते हैं कि 10वां एलिमेंट तो कोई है ही नहीं, तो जो 10वां कंपोनेंट है, मतलब 5वां कंपोनेंट जो है वो 10वां एलिमेंट अकेला फॉर्म कर लेगा। तो हमारे इस ग्राफ में कितने कंपोनेंट मिले, हमें 5 कंपोनेंट मिले। अब बात करते हैं कि अब क्योंकि DSU बात ही करता है कि सबके बाप ढूंढने होते हैं हमें। ठीक है, अभी केवल आइडिया समझते हैं, कोड पे बाद में आएंगे। 0 का बाप 0 जो है उसका मतलब नहीं है, तुमको कोड हमेशा 1 से चलाना है। एलिमेंट क्योंकि 1 से 10 के बीच में है, तो 0 से कोई फायदा नहीं कुछ करने का। अब देखो 1 और 2, तो अभी तुम अगर ढूंढोगे तो जो हमारे DSU में बेसिकली 2 काम के फंक्शन होते हैं, एक फाइंड पेरेंट, एक होता है यूनियन। फाइंड पेरेंट क्या करता है, वो पेरेंट ढूंढता है कि इस वर्टेक्स का एक्चुअल पेरेंट कौन है, कि कहाँ से इनहेरिट होते 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 वो अब इस साइड नोड पे हम लोग आए हैं कि कौन उसका रियल बाप है, मतलब एकदम एंसिएस्ट्रल, मतलब कि पैट्रियार्की चली आई है पूरी, कि मतलब सबसे पहले सबसे प्रथम ग्रैंड फादर वो वाले, वो कौन सा बाप है इसका। तो अगर 1 का बाप अभी देखें तो इस वाले से हमको पता चलेगा 1 का बाप 1 है इस वाले से, और 2 का बाप 2 है। अभी तो सबके बाप खुद ही हैं। ठीक है, तो अब 1 का बाप 1 है, 2 का बाप 1 है, 2 का बाप 2 है, तो यूनियन करते हैं, कंबाइन। फाइंड करने पे 1 का बाप 1, 2 का बाप 2। ठीक है, तो अब तुमको देखना पड़ेगा कि 1 खुद को कंबाइन किए, 2 खुद को अकेले कंबाइन किए, तो तुम क्या करोगे कि 1 2 कनेक्टेड है तो किसी को भी अभी बाप बना देंगे। यहाँ पर बाप बना दिया, लेट्स से 1 को बाप बना दिया, तो 1 का बाप 1 ही रहेगा और 2 का बाप 2 हो जाएगा। फिर देखा 3 और 4 में गया, तो 3 के बाप 3 है, 4 के बाप 4 है। तो यहाँ पर भी क्योंकि 3 के बाप खुद 3 है, 4 के बाप खुद 4 है,
तो इसका मतलब कि 3, तो यहाँ पर भी हम लोग एज्यूम करेंगे लेट से 3 को बाप बना दिया, तो 3 का बाप 3 और 4 का बाप भी 3 बना दिया, ठीक है, क्योंकि वो उसका मतलब उसका चाइल्ड नोड है। अब जब हम लोग 4 और 5 एजेस पे, अब हम लोग एजेस पे ट्रैवर्स करते हैं ना, इसमें यूनियन डीएसयू में करते हैं क्या, एजेस पे ट्रैवर्स करते हैं, एजेस जो जो तुम्हें मिलती रहेंगे उन पे देखते रहेंगे हम लोग कि कौन किसका बाप है। अब 4 और 5 तुम्हें दिया गया है, तो तुमने देखा कि 4 का बाप 3 है, 3 का बाप 3 है, तो मेन बाप तो यही रहा ना, मतलब 3 से 4 है, और अब 4 से 5 कनेक्टेड है, तो 4 का बाप 3 था, और 3 का बाप, ये 4 का बाप ये 3 था, और 3 का बाप फिर से 3 है। तो क्या समझ में आया कि 5 का अगर तुमको बाप लिखना होगा सबसे टॉप मोस्ट वाला, तो वो 3 होगा। समझ में आया? यहाँ पे हम लोग तीसरी एज की बात कर रहे हैं जहां पर 4 5 से कनेक्टेड है, तो हमने 4 का फाइंड पेरेंट्स से उसका बाप फाइंड करने की कोशिश करी, तो 4 का बाप 3 मिला, फिर 3 का बाप 3, तो यहाँ पर हमको कंडीशन मिल गई कि मतलब 3 ही मैक्सिमम बाप तक जा सकते हैं हम, क्योंकि 3 का बाप खुद ही 3 है और 3 किसी और से कनेक्टेड नहीं है, तो 3 का बाप 3 पता चल गया तुम्हें। तो अब 5 का बाप डिसाइड हो गया कि 5 का बाप हो जाएगा 3, ठीक है। और इसी तरीके से अब 8 और 7, एस तुमको पता चले 8 और 7 वर्टेक्स 8 7 से कनेक्टेड है, तो अभी तक 8 का बाप 8 ही था और 7 का बाप 7 ही था, तो क्योंकि 8 पहले है तो जो अपना फंक्शन लिखा जाएगा वो 8 को हम लोग मतलब बाप मान लेंगे और 7 को उसका चाइल्ड नोड मान लेंगे, तो 8 का बाप 8 ही रहेगा और 7 का बाप 8 बना देंगे, क्योंकि हम लोग जो पहले वाला है उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। जब 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 केवल 2 कंपोनेंट है, मतलब 2 वर्टेक्स हैं और तुमको एक को पेरेंट पेरेंट बनाना है, तो जो पहला वाला है उसको मेन पेरेंट बना देंगे और जो कनेक्टेड है उसको चाइल्ड नोड बना देंगे। और अब 6 9 में देख लेते हैं, तो 6 9 में भी 6 पहले दिया गया है, 6 का बाप अभी 6 है, 9 का बाप अभी 9 है, तो 6 को बाप बना देंगे, मतलब पेरेंट रहेगा, और 9 वाले का भी पेरेंट 6 बना देंगे, और यहाँ पर 10 किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो 10 का बाप तो 10 था ही पहले से ही, तो ये जो हमारी ये बनेगी, ये जो अपनी ये हम लोगों को ये एरे जो दिख रही है, ये पेरेंट एरे, ये एरे हमारी बनेगी यूनियन करने पे। तो अब किसी किसी को आइडिया ये आ रहा होगा कि ये एरे तुम्हारी बन गई, ठीक है। तो अब देखो कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पर 2 का बाप हो गया था हमारा 1, चेंज करना पड़ेगा ना कि कितने कनेक्टेड कंपोनेंट में हम लोग को कितने बाप आखिरी में डिस्टिंक्ट हैं, वो फाइंड आउट करना है। कनेक्टेड कंपोनेंट्स जो डिस्टिंक्ट बाप है, जहां पर रियल बाप और जिस इंडेक्स की बात कर रहा है वो बाप सेम हो जाएंगे, तो एक तरीका ऐसे भी कि जो बाप है उसका और वो जो इंडेक्स जो वर्टेक्स है वो दोनों का सेम है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये जो है ये हमारा डिस्टिंक्ट अलग कंपोनेंट है। तो 1 का बाप 1 2 का बाप 1, तो ये अपना एक अलग कंपोनेंट बनाया इनने 1 और 2 ने, और 3 का बाप 3, 4 का बाप भी 3, 5 का बाप भी 3, ये 3, तो ये एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे। इधर 6 का बाप 6 और 8 का बाप फर्क पड़ेगा, 8 का बाप 8 था, 7 का 7 हो गया था, ओके 7 का बाप 8 था, हाँ हमने तो नाम किया था ना, क्योंकि 8 पहले था यहाँ पे 8 और 7 में, तो ठीक है। तो 6 का बाप 6 और 9 का बाप 6, तो 6 और 9 एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे, और जो 7 का बाप 8 और 8 का बाप 8, तो ये दोनों एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे, और इधर 10 का बाप 10, तो इसका एक अलग कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। 5 कंपोनेंट ऐसे बनेंगे। अब हम लोग डिफाइन करेंगे कि हमारा फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, उसका एग्जाम्पल अपने पास ये है, स्टार्टिंग में सब वही डिफाइन एल लॉन्ग, सो ये सब तो बेसिक फॉर्मेट ही है, ये सब पूरा बेसिक फॉर्मेट है। ये जो फंक्शन लिखा जाएगा इंट फाइंड, ठीक है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर पेरेंट डिफाइन कर लिया और ये डिफाइन कर लिया, और इनपुट एन हो गया था कितने वर्टेक्स हैं, और पेरेंट डिफाइन कर लिया था, तो सारे पहले वर्टेक्स के लिए उनके पेरेंट का खुद ही जो वर्टेक्स है उसी वर्टेक्स से उनके पेरेंट असाइन कर दिया, साइज से भी कोई मतलब नहीं है, जब आएगा तो सीखेंगे वो भी। और ये मैप हम लोग बनाएंगे कि ये मैप बेसिकली इसलिए बनाया कि हम लोग बता पाएंगे कि कौन किसका बाप है, कि वन इज पेरेंट ऑफ विच वर्टेक्स, ओके। और ये तुम्हारे एजेस है, इंट ई जो है ये तुम्हारे एजेस है, एजेस को इनपुट करा फिर ए भी इनपुट करा है कि इन दो कंपोनेंट इन दो वर्टेक्स को तुमको ज्वाइन करना है, ये एजेस एज जो है वो इन दो कंपोनेंट के बीच में। तो अब तुम्हारा ये काम का फंक्शन आया यूनियन सेट, दो ये फंक्शन डिफाइन किए गए हैं डीएसयू के अंदर,
तो इसमें इंट फाइंड क्या करता है, तुम्हें आई है, आई जिसका पेरेंट तुम्हें निकालना है और ये पेरेंट एरे दी गई है। तो स्टार्टिंग में तुमको 1 और 2 दिया गया था, 1 और 2 कनेक्टेड थे, तो 1 का पेरेंट निकला था 1, 2 का पेरेंट निकला था 2। तो तुमने देखा कि पेरेंट ऑफ पेरेंट आई, तो तुम्हें 1 पता चला है, ठीक है, 1 और 2। तो 1 का पेरेंट क्या होगा, पेरेंट ऑफ पेरेंट आई, तो पेरेंट ऑफ 1 1 ही रहेगा, और 1 का पेरेंट फिर 1 रहेगा। तो मतलब उसके बाप का बाप अगर बाप ही आ रहा है, समझ रहे हो, मतलब एक एंड कंडीशन निकल रही ना वो, कि हम लोग का लूप बाहर कहाँ से आएगा, कि अगर बाप का बाप ही आ रहा है ना, बाप का बाप नहीं आ रहा है, मतलब देखो ऐसा होगा कि जैसे 3 के बाप 2 है और 2 का बाप 1 है, तो अगर बाप का बाप नहीं आ रहा है, मतलब 3 का बाप 2, 2 का बाप 1, तो 3 का बाप क्या है 2 और 2 का बाप 1 है, तो 1 3 के बराबर थोड़ी है, 1 2 के बराबर थोड़ी है। तो वो कंडीशन अभी तुम्हारी टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं है। और अगर 1 का बाप 1 है, ठीक है, और 2 का बाप 1 है, तो तुम्हें 2 का बाप 1 मिला और 1 का बाप फिर से 1 है, तो मतलब टर्मिनेटिंग कंडीशन है कि एक जो है वो पेरेंट एकदम टॉप मोस्ट नोड है, एकदम एंड मोस्ट, एकदम ऊपर, एकदम टॉप वाला नोड है। तो ये वही कंडीशन है कि अगर पेरेंट का पेरेंट पेरेंट के बराबर नहीं है, मतलब अगर 2 का जो बाप है वो अपने बाप के बराबर नहीं है, तो तुमको जो 2 का बाप था उसके लिए चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करते करते टॉप 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 पे चलते चले जाएंगे फाइंड करने के लिए, तो एकदम जो टॉप मोस्ट वाला बाप होगा वो निकल के चला आएगा। बस ऐसे ही सब में पेरेंट स्टोर करेंगे, फाइंड ऐसा काम करेगा, पेरेंट आई इक्वल्स टू फाइंड, पहले आई आया था, अब उसका पेरेंट चला जाएगा, फिर जब जब कभी तुम्हारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी ऊपर कि पेरेंट, जैसे 1 का 1 मिला और फिर से 1 का 1 मिल जाएगा, क्योंकि 1 तो टॉप मोस्ट नोड था ना, तो उसका पेरेंट 1 ही रहेगा, तो वहाँ पे रिटर्न पेरेंट आई कर देंगे। ये तुम्हारा है फाइंड कैसे करेंगे। और यूनियन करने के लिए तुमको एजेस दी गई थी, एजेस ए और बी के बीच में, तो पेरेंट तुमने ए का निकाला, पेरेंट बी का निकाल लिया, ठीक है, ए का निकाल लिया यहाँ से, बी का निकाल लिया, फाइंड का यूज करके। अगर दोनों पेरेंट बराबर है, मतलब कि वो दोनों एक ही कंपोनेंट के अंदर है, मतलब उनके उसके बाप भी हुई है उसके बाप भी हुई है, तो मतलब कोई एक ही कंपोनेंट है जिसके अंदर वो एक्चुअली है, तो रिटर्न कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो मतलब वो उसी कंपोनेंट के अंदर है अपना, ठीक है, उसी कंपोनेंट के अंदर है अपना। अभी यहाँ पर हमको अगर ये हम हटा दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइज, क्योंकि अभी हमको सीखना ही नहीं है साइज, क्योंकि अभी हमको सीखना ही नहीं है। तो ये कोड अपना हमने कंट्रोल सी कर दिया, ठीक है। तो यूनियन के लिए हाँ, और अगर तो यूनियन में क्या किया था कि अगर पेरेंट बराबर पेरेंट ही क्या है तो रिटर्न कर देंगे, और एल्स एल्स क्या करेंगे, अगर अगर अलग अलग पेरेंट है। तो अगर पेरेंट ऑफ ए पेरेंट बी के बराबर है, मतलब कि उसी कंपोनेंट में है, तो तुम लोगों ने ऐसे रिटर्न कर दिया। और अगर नहीं बराबर है तो क्या करना पड़ेगा, तुमको उन दोनों कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा कि वो दोनों एक में ही कहीं ना कहीं से लिंक्ड है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास है 2 ऑप्शन, ठीक है। खैर हाँ, साइज का तो अपने कोई जरूरत ही नहीं है, तो अभी साइज वाले को रखते हैं कोने में। तो हम लोग इसमें फिर से प्रेफरेंस दे देंगे कि तुमको ए वाला पहले दिया गया था, तो पेरेंट ऑफ पेरेंट बी इज इक्वल टू पेरेंट ए कर देंगे, ऐसे ही प्रेफरेंस दे दिया पहले वाले को। तो ये तुम्हारा यूनियन करता रहेगा डीएसयू के लिए, ऐसा तुमने सारे एजेस के लिए यूनियन कर दिया। तुमको कंपोनेंट जो जैसे 1 2 मिला 2 3 मिला, 1 2 मिला 2 3 मिला, सॉरी 1 2 मिला और 3 4 मिला, और फिर धीरे से 2 3 कहीं बाद में मिल गया। तो पहले वो तो अलग अलग कंपोनेंट थे, और जब एक लिंक और मिल गया तो वो आपस में कनेक्टेड होगा ना, तो उन सबका बाप कौन 1 वाला, ऐसे होगा डिसाइड, ठीक है। तो डिसाइड हो गया। तो ये दो फंक्शन बेसिकली तुम्हारे लिखे हुए हैं, और फिर इसके जब तुमने सारे यहाँ पे कर दिए हैं कि यूनियन से जब तुमने परफॉर्म कर दिया, उसके बाद
जब तुमको ये चेक करना है कि कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, तो मैंने क्या बोला था कि जब पेरेंट ऑफ आई के बराबर हो जाए, तो अब तुमको डिस्टिंक्ट पेरेंट निकालना था ना। तो डिस्टिंक्ट पेरेंट निकालने के लिए क्या है, अब देखो 3 का भी 3 था, 4 का भी 3 था, 5 का भी 3 था, तो तुम क्या कर सकते हो कि 3 के लिए 3 जब सेम था केवल एक ही मिल पाएगा ना, जहाँ पर दोनों सेम है। तो ऐसे सारे कंडीशन 1 के लिए 1 मिल जाएगा, 3 के लिए 3 मिल जाएगा, जहाँ पर पेरेंट ऑफ आई इज इक्वल टू आई, तो उससे तुमको डिस्टेंट वाले अलग मिलाएंगे। ये तुम्हारी बेसिकली वो वाली कंडीशन है कि जब तुम्हारे ये फॉर int i इक्वल्स टू 1, इफ पेरेंट ऑफ i डबल इक्वल्स टू i, तब तुम्हारा आंसर मतलब नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स प्लस प्लस हो जाएंगे यहाँ पर तुम्हारे। तो आंसर प्लस प्लस यहाँ पर हो जाएगा, और तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं कितने, इस वाले पॉइंट से, ये जो हम लोग ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि डिस्टेंट कंपोनेंट्स कितने हैं। अब इसको रन करके देख लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इसको हटा दो, कंट्रोल वी किया, ये तुम्हारा अपना जो एग्जांपल था वही पड़ा है। अब इसको जब रन करेंगे तो देखिएगा अभी क्या आएगा। रन करेंगे तो देखिए ये आया है, देखा 1 इज पेरेंट ऑफ 1 2, वो जो मैप लिया था वो सीख लेता कि पेरेंट में कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, उन सबका वेक्टर बना के सेव कर लिया था मैप का। 3 इज पेरेंट ऑफ 3 4 5, ये आखिरी में जो आया है कनेक्टेड कंपोनेंट्स आर 5, ये हम लोगों के डीएसए की हेल्प से आया है, और ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। So this is all about finding connected components using DSU. And thanks for giving your valuable time. Okay, meet you soon.